आपने अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं, इसलिए अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे लोग चुन करके जा रहे हैं, इसलिए विकास हो जा रहा है। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी। याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी, सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी। और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। हम लोगों के लिए लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश ही घर है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। उसके हितों का संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी समृद्धि की चिंता करना, ये हम लोगों के मिशन का पार्ट है। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें, क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सफाई परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। तभी मैं देख रहा था, 2 बच्चे थे, उनका अन्नप्राशन कराना था। साक्षी जी ने कहा कि बच्चे रो रहे थे पहले, लेकिन जब हम लोग गए तो बच्चे मेरे पास आए। जैसे हम सामने पहुंचे, उन्होंने रोना बंद कर दिया। साक्षी जी बोले, रो नहीं रहे हैं? मैंने कहा, उन बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चे तो ईश्वरीय देन होते हैं, साक्षात ईश्वर के प्रतीक होते हैं। मैंने कहा, उनको मालूम है कि अब आ गए हम सुरक्षित हैं, बहुत से सुरक्षित हैं।